पाकिस्तान के खवातीन हज़रात इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हम लोग खड़े हैं और आज 190 मिलियन पाउंड का केस के हवाले से समाअत हुई है। अगली तारीख तकरीबन 10 मिनट समाअत हुई है और अगली तारीख 11 जून को हुई है। यहाँ पे नायब के वकला ने ये बात कही है कि हमें टाइम दिया जाए कि अगली मतलब हम लोग प्राइवेट लॉयर्स हायर करें। यहाँ पे अगली तारीख उन्होंने कहा है जी कि हमें टाइम दिया जाए। इस वक्त वेलकम करते हैं अमीन खान गंडापुर साहब को भी और उस पे प्राइवेट वकला की हायरिंग के बारे में बात हुई है। अभी यहाँ पे अलमिया ये है, आप खुद ये देखें कि ये क्या यहाँ पे जस्टिस सिस्टम चल रहा है कि 190 मिलियन पाउंड आपका बरतानिया से आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये रिजीम के वज़रा कहते हैं कि जी उसको हमने अलकादर पे लगाना है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का उसके साथ क्या लेना देना? वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। रिजीम के वजीर कहते हैं जी हम लगाएंगे वहां पे, तो इसका मतलब है पैसा भी पड़ा हुआ है, उनके कंट्रोल में है। तो फिर बात खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम है, टोटल फरमाइशी प्रोग्राम है और मकसद उसका ये है कि हमारा अजीम कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब या कनाबुदो वैया कनस्तईन और सिरात मुस्तकीम पे खड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रब के सामने रब से की इबादत करते हैं और रब से ही मदद मांगते हैं। लोगों को इससे तकलीफ होती है और हम सारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिपाही हैं और हमारा भी यही कॉल है, हमारा भी यही पहल है। हम लोग हक और सच के साथ खड़े हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बहादुर सिपाही हैं अमीन खान गंडापुर साहब, जिस बहादुरी से इन्होंने हालात का सामना किया, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं सारे साथियों को करता हूँ। ये आपके सामने हकायक रखते थे और ये टोपी ड्रामा भी देखने कब तक जाता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक बात कर लूँ, बड़े शर्म की बात है, आ जाए थोड़ा बाकी हो जाए और बाकी आ जाए जरा पीछे हो जाए। निहायत ही शर्म की बात है कि आज वकील आकर सरकारी वकील आकर ये कह रहा है कि जी मुझे पता नहीं था और मुझे रात को पता चला है। कुछ शर्म करो, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आज ये पेशी लगनी थी और तुम आगे कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं था। और वही डिलेइंग टैक्टिक्स, वही शर्मनाक किस्म की हरकत जो शुरू है यहाँ पर, यहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, अदलिया आजाद नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अदलिया आजाद होकर अपने हक के फैसले आजाद तरीके से दे। और बार बार बच्चे लोग कह रहे हैं, पूरी कौम कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप पे प्रेशर है, आप बताएं किसका प्रेशर है, आप फैसला दें, हम आपका साथ देंगे। हम कोई ऐसा किसी का प्रेशर इस मुल्क के आइन के मुताबिक बर्दाश्त ना करते हैं, न किसी अपने इदारे को करने देंगे। लेकिन आप सामने आए, हिम्मत करें, हक का फैसला देना आपकी जिम्मेदारी है। आपने एक हल्फ लिया हुआ है, आपने इंसाफ देना है। अपने हल्फ के मुताबिक इंसाफ दें, अपने हल्फ के मुताबिक आप फैसले दें। हमें पूरा यकीन है, इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहा है, जिस तरीके से इमरान खान हक के साथ खड़ा है, जीत इमरान खान की होनी है, जीत हक की होनी है। खुदा साहब आप जरा बता दें वकील साहब की तरफ सुनने बात। आप सारों के इल्म में है और सारी कौम के इल्म में है कि ये जो है जितने सैकड़ों के हिसाब से केसेस बनाए हैं, ये सियासी इंतकाम की शाखसाना है। और ये जनवरी में हमने अपील दायर की थी। ये जो सजा हुई है तोशा खाना 3 सजा हुई है। पहले में मैंने सस्पेंड करवाई थी जो 3 साल इलेक्शन कमीशन वाले कंप्लेंट था। दूसरे में इस्तिगासे ने खुद कहा कि जी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको मुअत्तल कर दें। वो अब ये तीसरा है जिसमें मैं
पहले भी जमानत इमरान खान साहब की सजा से पहले इसमें हो चुकी है और सारे वाकयात जो है डिवीजन बेंच ने डिस्कस करने के बाद किए थे। अब आप पे इल्म में है कि हर हफ्ते 1 महीने से हर हफ्ते पिशावर से लेकर कराची पूरी पार्टी और पूरी कौम जो है वो यहाँ इकट्ठी होती है और इसलिए ये पहले इन्होंने दफ्तर ने एतराज लगा दिया। ये अर्जेंट एप्लीकेशन का है और खुद हाई कोर्ट उस एतराज को कह रही है कि ये गैर कानूनी ये एतराज दफ्तर ने लगाया है। तो मैंने कहा जनाब अगर गैर कानूनी एतराज लगाया है तो उसकी सजा तो आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को दे दी कि 1 हफ्ते के बाद केस को लगाया जाए। बाहर का 1 हफ्ते के बाद जब केस लगता है तो फिर नोटिस होता है और फिर जब तारीख लगती है जो दी जाती है उस दिन तारीख यहाँ सारी पार्टी आई होती है लेकिन दफ्तर फिर उसे नहीं लगाता। ये 1 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा यहाँ चल रहा था और आज जो आपने जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, आज जनाब प्रोसिक्यूटर साहब फरमाते हैं कि वो जनाब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पहले बना था वो एडवोकेट जनरल बन गया है। तो मैंने कहा कि जी उसको तो इनाम मिल गया एडवोकेट जनरल बनने का, आपको भी इनाम कोई ना कोई मिल जाएगा, आप भी हाईकोर्ट के जज बन जाएंगे। तो ये तो आलम है, बाहर कैफ कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जी इनका नोटिफिकेशन देख ले, ये नोटिफिकेशन का जो बना ही इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात के लिए है जो ये फरमा रहे हैं। तो इसलिए किसी और प्रोसिक्यूटर की कैसे इजाजत दी जा सकती है। और वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्राइवेट वकील नहीं रख सकते आप मोटी मोटी फीसें जो है आवाम के पैसे से जो है पेट काट के उनको दे, जब तक कि अटॉर्नी जनरल ये ना कहे कि मैं नाअहल हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं इस तरह का मुकदमा नहीं कर सकता। क्योंकि ये लॉयर्स ही हैं जिन्होंने अपहोल्ड करना है रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। वो अदम एतमाद इसके खिलाफ लाएंगे, इसको इसकी वो कुर्सी से हटाएंगे और उसके बाद सारे पाकिस्तान में लॉयर्स बहुत खुश होंगे सुन के कि आइंदा के लिए जो राइट ऑफ वोटर है वो इस तरह लोग बेचेंगे नहीं जाकर अपने बार्स एसोसिएशन में। इस तरह गलत बात है, इनकी ड्यूटी है कि ये रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करें। मेहरबानी। मैम इस तक सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, एहतजाज हमें दिखाई देता है। एहतजाज ये बोला जा रहा है कि इस वक्त कदर हद तक वो डिफरेंट नजर आएगा एहतजाज। आपको क्या लगता है कि ये एहतजाज अक्टूबर और नवंबर के एहतजाज से डिफरेंट होगा और यही हल रह गया इमरान खान की रिहाई के लिए? इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं अपने लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो गोलियां मारी जाती हैं। तो जो उन्होंने जब वो इसका लायमल देंगे वो अपने पार्टी के लोगों को दे देंगे। मैम एक नौसर